रेडियो अफसान 91.2 एफएम पर मैं अनिवानी आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये शो लेकर, खास बात, जहां पर हम खास बातें तो करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हमारे साथ खास तौर पर है सुनील शर्मा जी, जो कि इंदौर के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, फ्लूट प्लेयर हैं, सिंगर हैं, पियानो आर्टिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या है मतलब। तो आइए सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले जितने हमारे श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार कि आपने मुझे बुलाया और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, सबसे बात हम भी बहुत एक्साइटेड हैं सर। एक तो आपका जो पर्सोना है वही म्यूजिकल मतलब लग रहा है। जी जी। तो कैसी शुरुआत हुई इस जर्नी की और संगीत को आपने अपना करियर कैसे ऑप्ट किया? एक्चुअली क्या, जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब हमारे कैंपस में उस समय लाइव शोज बहुत कम देखने को मिलता था, ऑर्केस्ट्रा जिसको हम बोलते थे जी। तो 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा होती थी या होली दिवाली पे कोई ना कोई ग्रुप आता था, तो जब उनको पब्लिक में बैठ के, छोटे थे हम तो पापा के साथ जाते थे, जब गाते हुए देखते थे ऐसा लगता था यार कितना मजा आ रहा होगा इनको। या सिनेमा देखने जाते थे तो हीरो को फाइट वगैरह करते देखते तो ऐसा लगता था कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ मैं। लेकिन उस वक्त का दौर आपको पता है कि हर मम्मी पापा यही चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हाँ, बस ये दो सेक्शन। तो उनकी खुशी के लिए हमने पढ़ाई भी की और ऐसा, हम छोटे कस्बे में रहते थे, ऐसा माहौल नहीं था, पर मन में अब जब भी फिल्म देखते थे ऐसा लगता था कि बस कलाकार ही बनना है। अच्छा। बस मंच मिल जाए जी। तो ऐसा करते करते फिर योग संयोग ऐसे बने, बड़े शहर में आए और फिर थोड़ा थोड़ा स्टेज, कभी स्कूल में मिला तो झिझक भी थी, लेकिन धीरे धीरे हल्की फुल्की कॉमेडी या ह्यूमरस थोड़ा सा था मैं। अच्छा। तो वहां से कुछ लोगों ने मुझे जज किया यार कि आप जब स्टेज पे बोलते हो ना तो नेचुरल हंसी आती है, तो आप अच्छा लगता है आपको स्टेज पे देख के। तो ऐसे लोग बूट करते गए, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं यही करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई हमने पूरी की जी। और उसके बाद फिर जब हम बड़े शहर में आए तो हमने कुछ सीखना शुरू किया, लेकिन जब पता चला कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये इतना आसान जो हम देख रहे थे नीचे से, इसके लिए तो गुरु भी लगता है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी, शब्द कोश अच्छे करना पड़ेंगे। तो ऐसा करते करते आगे बढ़े और बाद में फिर हमारे आसपास के लोग मिलते चले गए। तो बाद में हमने फिर एक समय घर पे बोल दिया कि पढ़ तो लिया है हमने, सिविल से मैंने डिप्लोमा भी कंप्लीट किया फादर के लिए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना तो म्यूजिक ही है जी। अब एक्टिंग मिल जाए तो एक्टिंग कर लेंगे, या फिर स्टेज पे गाने को मिल जाए या बजाने को मिल जाए। तो उस दौर में मैंने फिर हल्का सा कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी से स्टार्ट किया था। उस दौर में किया था? हाँ, उस समय पैसे वगैरह तो नहीं मिलते थे, बस मंच मिल जाता था और सामान वगैरह उठा लेते थे साथ में जिनके जाते थे। अच्छा। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि अच्छी ऑडियंस के बीच हमको मौका मिला तो हमने लोगों को पसंद आया, तो फिर लिंक जुड़ते चले गए। बाद में फिर मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया और कीबोर्ड में भी मुझे काफी सफलता मिली। इस तरह करते करते आगे बढ़ गया। फिर जैसे जैसे समय ने बदलाव चाहा वैसे करते चले गए, मगर हमने ये सोचा था कि करेंगे तो आर्ट फील्ड में ही रहेंगे, भले एक टाइम खाना खाएंगे। अच्छा। तो ये जिद थी और हमने मेहनत भी खूब की, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, आसपास के लोगों से सीखा और आज भी सीख रहे हैं जी। और भगवान की कृपा है, जो भी मिला है संगीत और आर्ट से ही मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आर्टिस्ट की भी और आर्ट की। क्या बात है जी। तो खैर, संगीत और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ये एक ब्लेसिंग्स होती हैं, बिल्कुल, और ये हर किसी को नसीब नहीं होती है और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर ब्लेसिंग्स ना हो तो मेरे ख्याल से सारी मेहनत व्यर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनील जी आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें अभी और भी करना बाकी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे और करेंगे और भी बहुत सारी बातें सुनील जी के साथ। संगीत से रिलेटेड, गीत से रिलेटेड बहुत सारी बातें करना बाकी है, तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो अफसान 91.2 FM पर। मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। रेडियो अफसान 91.2 FM पर मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए खास बात लेकर, और आज हमारे साथ इंदौर के बहुत ही जाने माने कलाकार, फ्लूट प्लेयर और
जैसा कि आपने बताया था सुनील शर्मा जी मौजूद है और मतलब कीबोर्ड पे भी जी। शुरुआत की थी आपने अपने जर्नी की। तो सुनील जी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत करी, आपने अपनी जर्नी बताई, हालांकि शुरुआती दौर में काफ़ी कठिन जर्नी रही है वो, लेकिन जब आप धीरे धीरे संगीत की तरफ जाते हैं तो आपके हिसाब से संगीत क्या है? क्या ये एक आध्यात्म की तरह है या एक कला का रास्ता है? आपके हिसाब से आप इसे कैसे मानते हैं? वाणी जी देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तब तो एक बड़ा बचपना था जी, है ना, और जाने अनजाने हमको नहीं पता था कि हम एक ऐसे समंदर में उतरते चले जा रहे हैं जिसका कोई नहीं कह सकता कि आई एम परफेक्ट। जी, म्यूजिक का वो डेप्थ है, तो करते करते बाद में मजा आता था। उस मजे को हम डिफाइन नहीं कर पाते थे। हम कई बार मस्ती बोल देते हैं, होली का गाना सुन के डांस कर रहे हैं, कृष्ण जी का भजन सुना तो आंख मूंद लिया, या वो डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि उम्र के साथ साथ अनुभव आता जाता है। पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं बिना म्यूजिक के नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर अध्यात्म के रूप में ही उतर चुका है जी। अब ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई राग अगर कोई चल रहा है तो ऐसा लगता है कि सीधे ईश्वर से कहीं जुड़ गए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई और गा रहा हो तो हमारी आंखें भर आई अपने आप। हमने कुछ भी उनको ना सुना, बस रेडियो पे भी सुन रहे हैं लेकिन खींचे चले जा रहे हैं। तो म्यूजिक में जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ने की बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। बस आप उससे कनेक्ट किस लेवल पे होते हैं। हम जब 18 साल के थे तो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, पर आज मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अगर मैं मंदिर नहीं भी जाऊं तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो सुबह संगीत की साधना कर रहा हूँ या किसी अच्छे कलाकार को सुन ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूजा कंप्लीट हो रही है और मैं और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि वो जब तक ऊपर से आएगा नहीं, जब आप कोई चीज कंपोज करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं ना, तब वो अध्यात्म तो होना बहुत जरूरी। और कला का तो अध्यात्म से बहुत गहरा संबंध है, आज मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए मैं यही सबसे कहता हूँ कि जब आप म्यूजिक सीखते हैं तो आप ईश्वर के करीब चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप स्पेसिफिकली अगर हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो उसके लिए आपका क्या मतलब है? देखिए, मुझे, अगर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी सबके सामने बोला, अगर मुझे मेरी याददाश्त अगले जन्म तक रही दिमाग में तो मैं ईश्वर से या यही करना चाहूँगा कि जब भी मुझे होश आए तो मैं सबसे पहला काम यही करूँ कि किसी अच्छे गुरु से क्लासिकल म्यूजिक सीखूं, जो इस जन्म में नहीं हो पाया। क्योंकि हमने बताया ना, बचपना था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमको पढ़ना भी था, शाम को क्रिकेट भी खेलना था, दोस्तों के साथ मस्ती भी करना थी। पर आज हम अपने बच्चों को इसलिए कहते हैं कि बेटा आपको जो करना है वो दिल से करो। अगर आपको म्यूजिक करना है तो जैसे हम पढ़ाई करते हैं पहली से 10वीं फिर उसके बाद, तो उसी तरह म्यूजिक की भी पढ़ाई होना चाहिए। और ये हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए, पहली क्लास से ही आपको थाट की शुरुआत सीखने की। तो मेरा तो यही लक्ष्य है कि क्लासिकल म्यूजिक हर आर्टिस्ट को कुछ न कुछ तो सीखना चाहिए। 10 थाट ही सीख ले वो, जो हम नहीं सीख पाए। हमको बहुत पीड़ा है इस चीज की, मगर अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कैसे भी थोड़ा सा ग्रहण कर लें। जी खैर, आपकी बातों में मैं खो गई हूँ, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सुनील जी। सुनील जी से ब्रेक पे जाने के बाद फिर से मिलेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो संगीत कला से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीजें इनसे जाननी है। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9009811161 है मेरा नंबर, इस पे आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मैं हूं वानी, शो चल रहा है खास बात। संगीत कला और आध्यात्म का एक संगम है। सुनील जी ने अभी ब्रेक पे जाने से पहले मुझे अभी बताया है और इसलिए मैंने आपको भी बताया है। तो सुनील जी, जैसा कि आप इतने बड़े कलाकार हैं, फ्लूट प्लेयर हैं और आपने कीबोर्ड से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद संगीत में आपका एक लंबा सफर रहा है। जी। तो सुनील जी, जैसे कि फ्लूट जो है एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, आपने जो संगीत की शुरुआत की थी वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट से की थी, तो फ्लूट की तरफ आपका झुकाव कैसे रहा? सबसे पहले तो मैं उस पल को बड़ा ही सबसे मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, जहाँ से मुझे बांसुरी बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक्चुअली मैं तो अरेंजर था, म्यूजिक कंपोजर था। तो स्टूडियोज, जैसे आज आपका स्टूडियो बनाया, तो मैंने 1998 में स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया था। और
असिस्टेंट म्यूजिक अरेंजर था, म्यूजिक प्रोग्रामिंग करने लग गया, फिर कुछ फोक म्यूजिक पे काम करने को मिला। तो हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लोग आते थे, गिटार, सारंगी, तो उसमें बांसुरी वादक भी आते थे। क्योंकि मैं यंग था तो मैंने कोशिश की कि मैं यंग टीम ही बनाऊं या ऐसे लोगों से कनेक्ट करूं जिनसे मैं फ्रीली बात कर सकता हूं। क्योंकि कई बार मेरे सीनियर कलाकार आते थे ना, तो उनको बताने में बड़ा झिझकता था, या फिर मैं कोई ऐसी चीज बोल जाता था जो उनको ऐसा लगता था कि यार ये तो उस दौरान क्या मेरी मुलाकात बलजिंदर सिंह बल्लू से हुई, जो आज की तारीख में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब मैं बल्लू से मिला तब एक दोस्ती दिल मिल गए, सालों हमने काम किया। फिर हमने डिसाइड किया कि यार कुछ लाइव शो अपन टीम बनाएंगे, कंसर्ट करेंगे। तो वो एग्री नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाद में हमने एक छोटी सी अपनी टीम बनाई। तो हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करते थे, वोकल नहीं करते थे। मैं पियानो बजाता था, वो फ्लूट प्ले करते थे, एक तबला होता था। तो धीरे धीरे लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो तो बहुत टैलेंटेड थे और बहुत अलग तरीके से बॉलीवुड म्यूजिक को बांसुरी पे बजाते थे। तो लोकप्रियता बढ़ती चली गई हमारी बैंड की। एक स्टेज ऐसा आ गया कि लोग जिद करने लग गए कि भैया बल्लू के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो बांसुरी बजाता है। और व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि वो कभी कलकत्ता में तो मैं कभी चेन्नई में, मैं कभी इंदौर में तो यहाँ। तो एक समय ऐसा आया कि शायद ईश्वर की कृपा होगी या डेस्टिनी होगी, सडनली मुझे किसी ने, बल्लू भैया ने सलाह दी कि यार तू इतनी मेहनत कर सकता है तो बांसुरी भी एक बार कोशिश कर। और मैं थोड़ा सांस का मरीज रहा हूँ, थोड़ा एस्थमेटिक मुझे प्रॉब्लम रही है। तो मैंने कहा यार मेरे तो ब्रीदिंग ही नहीं है, लेकिन वो योग संयोग की बात थी, डेस्टिनी थी। मैंने कुछ बांसुरी बजाना शुरू किया तो विद इन 6 मंथ मुझे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मुझे सांस को भी लेके इम्प्रूवमेंट हुआ और मुझे ऐसा लगा मैं बजा सकता हूँ। तो मैंने फिर वहां से बल्लू भैया से और भी टिप्स लेके फिर बांसुरी बजाना शुरू की और बड़ा मजा आने लग गया। और जब आपको मजा आता है, जब आप ईश्वर से, पब्लिक से जुड़ जाते हैं, तो इस तरह मेरी बांसुरी की शुरुआत हुई। लेकिन काफी लेटर ऑन मैंने मतलब 42 के एज में जब लोग छोड़ देते हैं तब मैंने सीखना शुरू किया। क्या बात है। और मुझे लोगों ने फिर पसंद किया तो मेरा रुझान उधर ज्यादा हो गया। वंडरफुल। एज इज जस्ट अ नंबर। और कला की तो खैर कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर हमने और भी बहुत सारी बातें सुनी आपके बारे में कि आपने जैसे स्टैंड अप कॉमेडी की बात की थी, तो वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। सुनील शर्मा जी आज हमारे साथ बने हुए खास बात पर, तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं यानी वाणी आ गई हूँ आपके लिए खास बात लेकर। और आज हमारे साथ खास तौर से जुड़े हुए हैं बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब ये अपनी बांसुरी निकालें। इतना बढ़िया सा बैग लेकर आए हैं बांसुरी का, कब ये बांसुरी निकालें और कब बजाना शुरू करें। खैर सुनील जी, जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि बांसुरी जो है वो आपके लाइफ में कैसे एंटर हुई, लेकिन जैसे कोई भी अगर आपको साधना या कोई भी कला सीखनी हो तो उसके लिए एक दिनचर्या बनाना, एक रूटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से अगर कोई संगीत के फील्ड में काम करना चाहता है तो उसको कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। हमारे समय में संगीत को एक मतलब आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए क्या आ जाता था कि भाई इतना सा कर लो, बस पढ़ना है आपको, है ना। मगर आज के आप देखेंगे, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे स्पोर्ट्स हो, बहुत बड़ा चैप्टर खुल गया है जी। तो आजकल के बच्चे ऐसे भी बड़े प्रोफेशनल हैं, अगर जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप तैयारी करके ही आए, इसमें अच्छे से तैयारी करें। और मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट थे, वो मुझे हमेशा टिप्स देते थे कि यार आप ऑफिस जाते हैं, जैसे आप भी ऑफिस आती हैं तो 8 घंटे आप ऑफिस को देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि आपको यहाँ से वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रोफेशनली कुछ पेमेंट भी मिलता होगा। लेकिन जब हम आर्ट फील्ड में जाते हैं उसको कैजुअल क्यों ले लेते हैं? हमें भी 8 घंटे देना पड़ेंगे। गवर्नमेंट का कोई रूल तो बना होगा ना कि 8 घंटे का कुछ क्राइटेरिया। तो आप अगर म्यूजिक में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको रियाज, अपने गुरु की
से तालीम जो मिल रही है उसको, और जिस फील्ड में भी आप बांसुरी वादक हैं तो उसकी बारीकियों को समझिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने अच्छे से टिप्स हैं जी। कैसे उसकी मुर्कियां हैं, कैसे तान है, कैसे उसकी गमक है। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमने लड़के आपस में जैसे जो भी दोस्तों से मिला, कहीं से भी मिला, बल्कि आज मैं यहाँ भी आया हूँ, अगर मुझे आप में कुछ पॉजिटिव चीज दिख रही होगी तो वो मैं लेके ही जाऊंगा जी। या आपके किसी भी स्टाफ में कुछ ऐसी बात दिख रही हो, यार ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर आप इस फील्ड में नहीं हर फील्ड में आते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी और उसकी बारीकियों को समझ के इस फील्ड में आइए। आपकी सफलता आज नहीं तो कल आपको मिलनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप कैजुअल लेंगे यार कि ये तो बड़ा अलग से टाइम पास, हाँ मुझे टाइम पास के लिए से, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग अपना काम करते हैं थोड़े समय के लिए, गाना बजाना करते हैं क्या, ताकि रिफ्रेश कर सके अपने आप को। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन बनाना है म्यूजिक को तो आपको संगीत सीखना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगी और बिल्कुल साधना पड़ेगा कि मुझे रोज रियाज के लिए इतना समय देना है। और प्रैक्टिस और रियाज में फर्क होता है। अच्छा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीज अलग है, हम सब्जियां काट रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिस रियाज है, और जब हम उस कुकिंग के लिए जब जा रहे हैं तो वो हमारी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि आप रियाज करके खुद को तैयार कर रहे हैं कि आज मुझे ये करना, गला तैयार करना है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं और मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा गुरु मिला है और अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है तो आप जरूर सफल होंगे जो भी आप करना चाहते हैं। क्या बात है। खैर सुनील जी, और भी सवालों का सिलसिला जो है अभी और भी है, लेकिन अभी जो है समय की थोड़ी सी सीमा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे सुनील जी से। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। 91.2 FM पर मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा शो लेकर, जिसका नाम है खास बात। और खास बात में हमारे साथ आज इंदौर के बहुत ही जाने माने, मैं तो ये कहूँगी देश के बहुत जाने माने कलाकार हमारे साथ है सुनील शर्मा जी। और बहुत ही उम्दा बातें कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे ऐसे बातें बताई हैं, और जैसा कि आपने बताया सुनील जी कि एक साधना और आपका रियाज और प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया इज चेंजिंग डे बाय डे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब आर्टिस्ट को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है जितना उसे पहले करना पड़ता था। तो आपकी क्या राय है कि ये जो चेंज आ रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स काफी हमारी लाइफ को बदल दिया है और हर डिपार्टमेंट को बदला है जी। चाहे वो कुकिंग हो, आप देखिए घर में गांव की गृहिणियां मटर तोड़ रही हैं खेत से और कुछ न कुछ बना के डाल रही हैं, और सबको अटेंशन चाहिए, पब्लिक का व्यू चाहिए, है ना। इट्स ऑल अबाउट व्यूज। हम महाकुंभ गए, लेकिन महाकुंभ तभी माना जाएगा जब आप अपने रील बनाइए, फोटो डालिए। बिल्कुल तो उसी तरह म्यूजिक में भी बहुत कुछ लोगों ने इसको कैजुअली ले लिया है, और कई लोग जैसे बहुत टैलेंटेड थे जिनको मंच नहीं मिल रहा था या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रील के जरिए भी, आपने देखा होगा कई आर्टिस्ट बड़े हिट हो गए हैं। और आजकल मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज पहले हम सक्सेसफुल होते थे आजकल हम वायरल होते हैं, तो फर्क है जी। और वायरल का एक टाइम पीरियड है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डांस करता हो, महिला संगीत में दिख गया तो वाह वाह, उसको बड़े शो में भी बुला लेंगे, लेकिन वो 1.5-2 साल 1-2 साल बाद फिर कोई दूसरा आ जाएगा जी। मगर लता जी, किशोर जी, रफी साहब, इनके गाने आज भी हैं और वही चल रहे हैं। अगर हनी सिंह भी आ रहा है तो उन्हीं को लेके कुछ अपने बना रहा है, बादशाह आ रहा है। तो म्यूजिक तो सारेगामा 7 सुरों पे ही टिका हुआ है। बस वो है कि लोगों का अब समय नहीं है, इतना फास्ट मोमेंट हो गया कि आप सुबह आपको कुछ अच्छा लगने लगता है, समय नहीं है। पहले म्यूजिक में इंटरल्यूड्स होते थे, आप लग जा गले गाना, मैं सबके सामने कह रहा हूँ वाणी जी, आपको उसका म्यूजिक भी याद होगा, टंग। लेकिन आज का कोई भी म्यूजिक आप, क्योंकि म्यूजिक है ही नहीं, टाइम ही नहीं, 2 मिनट में गाना खत्म करना है। रील आजकल हम भी 30 सेकंड में हो जाता है, 30 सेकंड में आजकल पूरा गाना रिकॉर्ड ही नहीं करते, 30 मिनट वायरल करना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीज ही रहती है, और जो जस्ट एक जंप लेके खत्म हो जाती है वो उसका एक अपना समय पीरियड रहता है। तो सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा कई लोगों के गाने का बड़ा मजाक उड़ता है
और कई लोग हमको पूछते भी यार आपके गाने में 100 व्यू हैं और जिसका हम मजाक उड़ाने उसमें मिलियन व्यू हैं तो लोग उसको फन के जैसे देखने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो कई बार हर्ट भी होती है वो चीजें, मगर ट्रुथ तो यही है कि सोशल मीडिया का दबदबा तो है, उसको स्वीकार आपको करके ही चलना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो मगर उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है, एक्सेप्टेंस तो लाना पड़ेगा कि इसका और इम्पैक्ट भी है उसका सोशल मीडिया का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनील जी, और भी मुझे बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन अभी फिलहाल जो है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ। और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही संगीतमय ये शो लेकर, क्योंकि आज खास तौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही जाने माने कलाकार सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई है। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने हमें बहुत सी चीजें भी बताई है, और साथ ही एक संगीत की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए सुनील जी, ये भी आपने कुछ कुछ चीजें तो हमें बताई हैं। लेकिन देखिए आजकल तो जो है वो सब रिमिक्स का जमाना है, फ्यूजन का जमाना है, तो आप इस पर्टिकुलर चेंज को म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? मतलब अभी एक चीज मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहूंगा, अभी तो AI आ गया है जी, बहुत खतरनाक चीज आ गई है। इतना खतरनाक है कि आप बैठे हैं और हमको एक होली पे गाना चाहिए तो आप AI को बोलिए, वो लिख भी देगा, गा भी देगा आप अपने बारे में कुछ डाल दीजिए तो बता देगा। इवन के अभी AI मूवी भी आ गई है, एक जस्ट पिछले हफ्ते रिलीज हुई है, साउथ की कोई। और उसकी काफी चर्चा हो रही है कि आगे का भविष्य क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी को हम रोक तो नहीं सकते हैं। देखिए अभी जो बदलाव है बस उसमें आप अपनी को किस जगह खड़ा मानते हैं। और फ्यूजन तो पहले भी होता था, अब ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होने लग गया है। मगर मैंने कहा कि जो ठोस चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनको आदमी जरूर अप्रिशिएट करेगा। बाकी तो देखिए आजकल पॉडकास्ट का जमाना है, सबको फटाफट से अटेंशन चाहिए, वायरल होना है। हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। मैं गाने बजाने के साथ ना फूडी भी हूँ बहुत, और मुझे बहुत मजा आता है किसी को खाना बनाते देखते हैं। मैंने मेरा फूड चैनल भी एक छोटा सा बनाया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताऊं कि मैंने भी कोई सब्जी डाली, लेकिन आजकल इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है। आप माधुरी दीक्षित को देखिए, उनका भी फूड चैनल है जी। उनके हस्बैंड भी फूड बना के डाल रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, शिल्पा शेट्टी डाल रही हैं, फराह खान डाल रही हैं, भाग्यश्री डाल रही है, अभिषेक बच्चन भी रेसिपी सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई रामदेव बाबा भी कोई आपको जूस बना के बता, तो मेरी रेसिपी तो कोई नहीं देखेगा भाई। मैं पालक पनीर बना रहा हूँ लेकिन लोग माधुरी दीक्षित की पालक पनीर देखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्टार है। मगर उनको क्या जरूरत पड़ गई, उनका तो काम अभिनय करना है। मगर हम कितने लोगों के पास जा सकते हैं। और यही कारण है कि आज आपने एक बात भी सुनी होगी कि आज बॉलीवुड में फिल्में क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि स्टारडम ही खत्म हो गया। आप इतने कॉमन हो चुके हैं। पहले स्टार को देख इतना आपने ज्यादा ओवर अपने आप को फेंक दिया लोगों के सामने कि अब आपको थिएटर तक देखने ही नहीं जा रहे हैं, या तो फिर कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीजिए। आजकल अच्छी फिल्में नहीं चल रही हैं, या जो चीज चौंकाएगी ना वो चलेगी। मैं अभी ऊंट पे बैठ के बांसुरी बजाने लगूं, भले कैसा भी बजाऊं, और वो ऊंट पे बैठ के बांसुरी बजा रहा, ये कुछ नया हुआ जी। हमसे कई हमारे शो के दौरान क्लाइंट बोलते भी हैं कि आप कुछ क्या नया कर सकते हो। तो मैं कई बार बोलता हूँ सर ऊंट पे बैठ के बजाते हैं अपन बांसुरी। तो सबके साथ ऐसा आजकल हो रहा है ये। मतलब जो बारात अभी मैंने कुछ समय पहले देखी, हाथी पे बारात और 5 ऊंट चल रहे हैं आगे। बिल्कुल चल रहे हैं। आप शो लाइन में देखिए, आप जिसका दिलजीत चल रहे हैं तो दिलजीत चल रहे हैं, वो भी इंदौर आ रहे हैं तो पोहा खा रहे हैं, रील हाथों हाथ बन के तैयार हो जा रही है। तो कितना फास्ट। तो ऐसे में मेरी जगह कहाँ है, तो मुझे मेरा पाथ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस लिमिट में ही रह पाऊंगा। मैं उनको कम्पीट नहीं कर सकता, मैं मेरी लाइन बड़ी नहीं कर सकता। तो मैं जिस लाइन में चल रहा हूँ अच्छे से चलूं, उसी को फॉलो करूं। मैं उनके चक्कर में मेरा भी जो है वो भी ना खो दूं मैं जी। तो जो मेरे पास जो चीजें हैं वो मैं अच्छे से मेरे श्रोताओं तक कंपैरिजन जो है बिल्कुल नहीं करना है। मतलब बाकी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और आप
आपको काम तो करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगी, उठना पड़ेगा, आपको भी डालना पड़ेगा इंस्टा पे कुछ ना कुछ, भले आप इंस्टा से चिढ़ रहे हो। तो लास्ट में मैं आपसे सुनील जी यही चाहूंगी कि हमारे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या टिप देना चाहते हैं? देखिए, जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं अपनी तैयारी से आइए, क्योंकि हर दिन बदल रही है। आज हमारे कैमरामैन भी सामने बैठे हैं, उनको भी पता है कल फिर कोई नया कैमरा आ जाएगा, लेकिन आपको इसी फील्ड में काम करना है तो टेक्नोलॉजी को भी स्वीकार करना है और हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, और जिसके लिए भी काम कर रहे हैं वो डिवोटी होके कर, हमको एंड ऑफ द रिजल्ट जो हमको काम दे रहा है उसके लिए हमें अपना बेहतर देना है जी। हमें ये नहीं देखना कि मैं आज इंदौर में इस रेडियो स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ, आज मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन आप हो, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। अब मैं किसी और रेडियो स्टेशन के जाने के सपने देख रहा हूँ, वो बात अलग है जी। लेकिन मेरे लिए तो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दूं जी। तो बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपसे बात करके, और बस अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि संगीत जो है वो एक ब्लेसिंग्स है। अगेन मैंने शुरुआत बीसी से की थी, मैं अंत बीसी से करूंगी, और आप ब्लेस्ड हैं, सरस्वती माँ की आप पे कृपा है और आप ब्लेस्ड हैं कि आप वो संगीत जी पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम इन्हें सुनने भी वाले हैं, तो आगे और भी इस तरह की बातें लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए, और अगर सुनील शर्मा जी को सुनना है आपको, तो आपको रेडियो इप्सा 91.2 FM पर बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सक्लूसिवली अभी कुछ प्ले करने वाले हैं। सो टिल द टाइम टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कह दिल की बात। मैं हूँ वानी, शो है खास बात।